तो मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले जा रहा हूँ। हाँ चले, मैं जो शुरू ये एक जैसे बार कि। फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 है, ठीक है। एक्सरसाइज 9A के लिए बेसिक्स हम पढ़ेंगे। सो अ रेशियो इज यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मतलब रेशियो में हम क्या करते हैं, दो एक जैसी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और वो सेम काइंड हाँ की जी। होती हैं और उसमें यूनिट सेम होने चाहिए। सेम काइंड का हमें पता कैसे लगेगा, जैसे केजी रेशियो केजी। अगर ये आ रहा है केजी रेशियो ग्राम्स, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। जी। सेम मतलब के इसको वो लिखने का यूनिट। तरीका ये है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ये देखें, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। वो अगर वो कह रहा है ए टू बी इट मींस ए पहले लिखा जाएगा और बी बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। और रेशियो का सिंबल ये होता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा गया, ये रेशियो का सिंबल है, ठीक हो सिंबल। गया। जी सर जी। अब अगर हमने मेन मेन चीजें देख ली, रेशियो का यूनिट नहीं होता, ठीक है। आप अक्सर क्वेश्चन में यूनिट लिखते हो, यूनिट नहीं होता उसका। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप खुद से नहीं लिख सकते। अब वो हाँ देखो, जी। वो कहता है, मैं सपोज इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम देखते ही नहीं। वो कहता है देर आर 17 बॉयज 19 गर्ल्स। आप जब इसका सोल्यूशन लिखें तो आप सबसे पहले बॉयज और 17 गर्ल्स रेशियो को लिख 19। लें, है ना। गर्ल्स हाँ कितनी, जी। गर्ल्स हैं अच्छे से देख के लिखें, 19। बॉयज कितने हैं, 17। आप इस ऑर्डर को देखेंगे, बॉयज टू गर्ल्स, इट मींस ये होगी रेशियो B to G। तो बॉयज पहले लिखेंगे, दैट आर 17। रेशियो गर्ल्स कितनी है, 19। आपका पहला 19। आंसर आ गया। दूसरी देखते हाँ हैं, जी। द गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, इट मींस गर्ल्स टू द बॉयज, तो नंबर इट ऑफ विल बॉयज। बिकम 17 रेशियो 19, बल्कि 19 रेशियो 17 है ना। कितनी है गर्ल्स, हाँ गर्ल्स 19 है और बॉयज है 17। ठीक हो गया, फर्स्ट वर्ड ये जी। हमारी हो गई, ठीक है। ठीक है। अब वो कहता है देर आर 33 लेमन्स 20 pears इन अ बास्केट, ठीक है। फाइंड द रेशियो। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेमन कितने हैं हमारे पास। सर पहले उसने हम लेमन्स का मांगा तो लेमन्स का पहले हम वो बात देंगे और वो फिर बाद में पियर्स देखते का। हैं उसने मांगा क्या है। पेयर्स हैं, पहले हम अपना डाटा क्लियर कर लें। अब वो कहता है नंबर ऑफ लेमन्स टू नंबर ऑफ पेयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेमन्स टू, वर्ड में भी आ जाए, पियर्स। ठीक है, पेयर्स। अब यहाँ पे लेमन की जगह उसकी क्वांटिटी आ जाएगी 33, टू की जगह रेशियो आ जाएगा और पेयर्स की जगह हमारे पास 20 आ जाएगा। अगर अगर इनकी कटिंग होती है तो आप इनकी कटिंग करेंगे, ठीक हो गया। जी। देन पेयर टू द टोटल फ्रूट। अब पेयर्स पेयर्स टू टोटल फ्रूट। अब टोटल में क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे। प्लस थर्टी जी। थ्री प्लस 20 विल बी, मेरा ख्याल है 53, है ना। 53 जी। तो पेयर्स हमारे पास है 20, टू की जगह रेशियो, और टोटल फ्रूट है हमारे पास 50। 53। दैट इज आंसर, सिंपल इज दैट। आपकी प्रैक्टिस नाउ 1 भी हो गई, ठीक है। जी। अब आ जाते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो से क्या मुराद है, अगर आपके पास एक रेशियो है जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ जी। 1/2, ठीक है। अब अगर हम इसको एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट रेशियो होगा, जो कि इन शॉर्ट इसके इक्वल ही है ना। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियोज में जब भी किसी फ्रैक्शन रेशियो को या फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो जो आंसर होगा उसको इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे, ठीक है। ठीक है। मतलब जैसे 3/4 है, वो इसकी कहता है इक्विवेलेंट रेशियो लिखें, कोई भी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो किसी भी कोई भी नंबर पिक करके आप इसको ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसकी इक्विवेलेंट रेशियो होगी, यानी ये इसकी इक्विवेलेंट रेशियो है। सम टाइम बुक्स में वो देते हैं इसकी फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट रेशियो लिखें, तो आप देखें आप कैसे लिखेंगे। 1/2 लिख लिया मैंने, इसकी फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट रेशियो लिखनी है हमने, ठीक है। हम ब्लैंक में लाइन्स लगा देता हूँ, लाइन्स लगा देता हूँ, 4 और ये 5। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ऊपर 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 1/1, 1 ठीक है। बल्कि 2 से करते हैं पहले, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5। अब नीचे भी टू 5। टू से पहले करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। तो ये इसकी आगे जो आ रही जी। है, मतलब हमने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी किया। तो जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस आई वो इसकी इक्विवेलेंट रेशियोज
है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो सेम चीज ही है, ठीक है। जी। चले, इसी तरह जब हम किसी नंबर की कटिंग कर देते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट रेशियो ही होती है। कैलकुलेटर पे की बता रहा है, अगर आप कैलकुलेटर पे इसकी कटिंग करना चाहें तो ये आपके पास बटन आता है उसका, ठीक है। देखो यहां पर आ रहा है, a ratio is said to be in its simplest form when a b are integers with no common factors। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब ये मैं ये लिख रहा हूँ 2 और 4, 2 इनका कॉमन फैक्टर है ना, दोनों 2 के टेबल में आ जी। जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट में नहीं है, इट मींस 2 1 are 2 2 2 are 4। अब आ गया 1/2। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कहता है रेशियो इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ ए बी आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, हाँ जी। इट मींस इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब वो कहता है जी। सिमिलर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद करना है आपने। Similar to equivalent fraction, we can obtain equivalent ratio by multiplying or dividing both part by same constant। जब भी हम जैसे 1:2 है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। हाँ चाहे जी। डिवाइड कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, जो न्यू आंसर होगा वो इसका इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। होगा। अब आ जाते हैं जी। हम यहाँ पर रेशियोज को सिंप्लीफाई करना। सबसे पहली गलती जो ए पार्ट में हमारे पास आ रही है वो ये सेम क्वांटिटीज नहीं है। 600 ग्राम्स रेशियो 1.6 kg। अब क्या करेंगे, ये हो गया 600 ग्राम्स रेशियो, ये हो गया 1600 ग्राम्स। यूनिट तो होते नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं दोनों के, ठीक है। जी। अब देखो दोनों एक दूसरे सेम किसी टेबल में आते हैं, कटिंग हो सकती है 16 और 6 की, हाँ जी हो सकती है इससे। शायद, नहीं 2 से हो सकती है। 2 3 are 6 2 8 are 16 आ गया 3:8। अब इनकी 8 कटिंग हो सकती है, अब नहीं हो सकती, इट मीन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसकी तो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आ गया आंसर। जी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब आ गया 2/3 रेशियो 5/6। इसका आसान तरीका ये है कि नीचे वाले नंबर के एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इधर भी। 3 1 are 3 2 are 6 6 1 are 6 1 are, तो ये आएगा 2 2 are 4 और 5 का 5, दैट इज आवर आंसर। ये कटते नहीं है। अब इसने भी ऐसे किया हुआ है कि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। जी। अब आ गया 0.12 रेशियो 0.56। अब इसका हमें पता है डेसिमल रिमूव हो सकता है, अगर ये 2 प्लेसेस आगे चला जाए तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। 2 प्लेसेस आगे लेके जाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी। हमने ऊपर पढ़ा कि जब 100। भी दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वलेंट, 5। फर्क नहीं पड़ता, ये 12 आगे आ जाएगा, इधर भी 56 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग कर लो, 2 के टेबल से मेरे ख्याल काट जाते हैं। 2 6 आर 2 2 आर 4 2 8 आर 16। अब फिर ये 2 से काट जाते हैं, 2 3 आर 2 जी। 14 आर, अब 2 नहीं कट, 1 2 2 4 8। 3 14। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी। अब प्रैक्टिस नाउ 2। अब कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं रहा है ना। अब वो ये भी जी। नोट किया करें, देखा है वो कहता है ये जो एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन ए से लेके सी तक और ए बी जो है वो ये इससे रेलेवेंट है इन सवालों से, सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर। हम अपनी बुक में ये चीजें देखते ही नहीं। ए आ गया 240 ग्राम्स रेशियो 1.8 kg। अब हमें पता है दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज ये ग्राम्स है और वो केजी है। हम क्या करेंगे, ये 240 ग्राम्स है, उसको भी 1800 ग्राम्स में चेंज ग्राम्स। कर देंगे। सो नाउ वी हैव 240 grams and then we have 1800 grams, so we can cancel out these zeros, so 24:180 will be with us, है ना। और अब जी। देखते हैं इसकी किससे कटिंग कर सकते हैं। आई बिलीव कि हम इसकी 2 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। हाँ जी सर जी। 2 1 2 212 2 2 times 4 or 290 times, again 9 with table of 2 2 6 are 245 times, again with table of 2
सॉरी, थ्री टूज आर और थ्री 15 आर। आई बिलीव के 2:15 इसका आंसर है। कुछ गलती हो जी सकती है, अगर आप कैलकुलेशंस को देख लें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 3/5 रेशो 8/9। अब मेरा बेटा 5 और 9 जो है ये हमारे क्या है, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 5 का रफ वर्क में आके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भी आपका रिवाइज इसी में हो जाएगा, हमें एलसीएम वाला टॉपिक नहीं करना पड़ेगा ना, लीस्ट कॉमन हाँ मल्टीपल। जी। अब ये पहले 3 के टेबल से होता है, इसको हम 3 के टेबल से पहले करेंगे। ठीक है, 5 से भी हो ठीक जाता है है। लेकिन हम पहले 3 से करेंगे। अब आ गया हमारे पास 5 1 और 1। अब 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। एलसीएम कितना आ गया? आप 45। दोनों को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 45 से। इससे फायदा क्या होगा? 5 1 जार 5 9 जार 9 1 जार 9 5 जार। अब 9 3 जार 27। ये आपकी कॉपी में भी सवाल था ये वाला, 8 5 जार 40, है ना? हाँ जी। मतलब इन्होंने इधर से उठा के क्वेश्चन डाला हुआ था कॉपी में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बुक से देते हैं। 0.36 मैंने इसलिए वो भी करवा दिया ना आपको, 1.2। अब मेरा बेटा इसको 2 प्लेसेस मूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 100 से। ये 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, 36 आ जाएगा। वो 2 प्लेसेस आगे जाएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक हो गया। जी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये 3 के टेबल से तो सीधा सीधा काट, 12 के टेबल से काट लेते हैं। 12 3 टाइम, 12 10 टाइम, सीधा सीधा आंसर आ गया। आप 2 के टेबल से भी बारी बारी जा सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब मेरे बेटा ये वो कह रहा फाइंड रेशियो ए टू बी, ये आ गई 40 रेशियो 60। 0 0 से कट गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। सो इनको जरा खुद देख लेना। ठीक है, ठीक है। ये भी वैसे ही है, आगे जाके फ्रैक्शन में करवा रहा है, पता नहीं, देख लेते हैं क्या चल रहा है आगे। द रेशियो ऑफ ए टू बी, ए टू बी क्या है? 46, तो ये हमारी 2:3 आ रही है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वल टू द अबव। ए इज, पता नहीं क्या इसने ले लेगा, 2/3 फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ बी। अच्छा, ए इज फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यानी ए ओवर बी आएगा, जो पहले होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास क्या? 2/3। सेम इसी तरह 60, 2 0 कट गए। अच्छा, उल्टा किया उसने। अब 2 3 जार 2 2 जार, ये आ गया 3:2, ये आ गया 3:2। यहाँ पे बी इज एज फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया? बी ओवर ए, तो इट मीन्स 3/2। Using ratio is compared two quantities of same kind, equivalent fraction, using fractions to compare the two quantities। ठीक है, उसने कहा हुआ है ये। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखें, 4x रेशियो 9, ये फ्रैक्शन आ गया, एक प्रोपोर्शन आ गया। 7:3। अब मेरे बेटा आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इसको इस तरह जैसे ये इसने किया हुआ है, फ्रैक्शन में कर लो। 4x/9, 7/3। ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। नहीं करना तो 3 और 9 का एलसीएम ले लो, तो 9 ही आएगा। दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जार 9 और 3 1 जार 3, 3 जार 9। ये आ गया 4x इज इक्वल 7 3 जार 21। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा x इक्वल टू 24 डिवाइड 21 21/। डिवाइडेड बाय 4। हाँ, दूसरा तरीका ये है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन। यानी 4x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये आ गया 4 3 जार 12x, वो आ गया 9 7 जार 63। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड डिवाइड। हो जाएगा। अब इनकी कटिंग कर देते हैं 3 के टेबल से। 3 4 जार और 3 21 जार। सो x 21 सर। 21/4। सेम वही आंसर हमारे पास आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस वजह से उसने इसको डिवाइड करके उसमें चेंज किया हुआ है। यूं तो फिर बहुत से सवाल हैं, मूव करते हैं, जरा आगे चलते हैं। ये उसने दिया हुआ है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये उस दिन भी मैंने आपको करवाया था। देखें, x रेशियो y क्या है? 5/6
और y रेशो z क्या है, 4:9। ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने ये देखना है कि जो कॉमन चीज है, यानी y इसमें भी है y उसमें भी है, y की तरतीब क्या है, पहले के लास्ट पे हो और दूसरे के शुरू में y हो, ठीक है, जी ताकि मिडल में आ सके। जब ये इसको लिखे तो मिडल में आ सके, और मिडल में वो चीज रखी जाएगी जो दोनों में मौजूद है, यानी y। और y की तरतीब क्या होगी, फर्स्ट वाले के लास्ट में हो और सेकंड वाले के फर्स्ट में हो, तभी दरमियान में आएगा ना ये। जी ये देखो, अब ऐसे अगर देखें हम तो ये दरमियान में है ना, x y और z। अब इसको लिखते हैं हम x रेशो y रेशो z। अब पहले x क्या है हमारा 5, y क्या है 6। अब दूसरा y हमारा क्या है 4, और z क्या है 9। ये मैंने उस दिन भी आपको लिखना सिखाया। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये इससे। 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, और 6 9 जार 54। अब ये मेरे ख्याल कटिंग हो जाते हैं, आगे कटिंग करेंगे तो ये कुछ ना कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी सर जी, 2 से हो कटिंग जाएंगे। 2 से हो जाते हैं ना, मेरे ख्याल हाँ 2 जी से हो जाते हैं ये। 2 10 जार, 2 12 जार, 2 2 जार, और 2 7 जार। अब 3 से नहीं होता ये इसका आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है एक्स रेशो जेड लिखें, तो हम एक्स और जेड यहां से उठाएंगे, यानी 10 और 27। एक्स रेशो जेड आपका होगा 10 रेशो 27। ठीक हो गया, ये भी आपका गुजरते जी गुजरते क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज में। अब वो कहते हैं सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई हमने पहले भी सीखा है। सिंपलीफाई का मतलब ये है कि जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना पड़े। अब 1.5 kg रेशियो 350 ग्राम्स, ये तो पहली चीज ही डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतर रही। ये केजी है और ये ग्राम्स है। सो हम क्या करेंगे, इस केजी वाले को, ये जो केजी वाला है, इसको भी ग्राम्स में चेंज करेंगे। ये आ जाएगा 1500 ग्राम्स और 350 ग्राम्स। अब हमने पहले पढ़ा कि रेशियो में तो यूनिट होते ही नहीं, तो इन यूनिट को हटा देंगे दूसरे स्टेप में। 1500 रेशियो 350। अब मेरा बेटा 0 0 से कैंसिल हो गया, पीछे आया 150 रेशियो 35। अब 5 के टेबल से काट देता हूँ मैं इसको। 5 3 जार और 0, 5 3 जार 15 और 0 जार 0, 5 7 जार 35। सो 30 रेशियो 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जी। कुछ इसमें मुश्किल? नहीं। चल, मैंने बड़ी डिटेल से ऊपर से रिवाइज कराया। एक ही टॉपिक आज आप रिवाइज करोगे सारा, कल इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो आप इसका एक दिन में पढ़ोगे, एक दिन में टेस्ट दोगे। ठीक है, ठीक है। अब बी पार्ट आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पहले कि आपको पता लग गया। 24:9/7। अब मेरा बेटा हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर रिमूव करने पड़ेंगे, या दूसरा काम आप ये कर सकते हो। हम मल्टीप्लायर चेंज कर सकते हैं, 15, 7 को ऊपर 9 को हाँ नीचे। याद आ गया तुझे, है ना। नाइन ओवर जी, सेवन कर लेता हूँ मैं इसको। फिर ये आ गया 15/24। लास्ट भी हमने किया था ना, 7 ऊपर मल्टीप्लायर पर चला 7 बाई जाएगा 9, और 9 नीचे। नीचे आ जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं। 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। अब ये आ गया 5 7 टाइम 35 और 24। ये हो गया 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 72। 35/72। अब इसको रेशियो में एक्सप्रेस कर देते हैं, ये आएगा 35/72 आंसर। याद था तुझे यानी, है ना। जी सर जी। चल, कुछ ना कुछ पढ़ाई का तो फायदा है। हाय। ये इसमें 16 मिनट ना आए हो जाए, सही क्वेश्चन ये है ना। हाँ जी। अब करेंगे हम सी वाला पार्ट। इस पे मल्टीप्लाई का जो जीरो, हाँ इसको मतलब। वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रैक्टिस करके आए, 0.0.85। जी अब हमने देखा कि ये तो डेसिमल में है, दो प्लेस किसी तरीके आगे चला जाए तो आगे। हमारा मसला हाँ हल जी। हो जाता है। दो प्लेस आगे लेके जाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। हमने अपने रूल देखे, हमें पता है कि दोनों को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे फायदा क्या होगा, दो प्लेसेस आगे चला जाएगा। 45 और 85। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। 5 के टेबल से कटेगा, 5 9 जार और 5 मेरा ख्याल है 5 1 जार 5, 5 7। सो इट विल बी 9/17। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, हाँ जी।
चल, कुछ ना कुछ बार बार पढ़ाने का फायदा है कि काफी हद तक चीजें अब याद रहती हैं ना। हाँ जी। चल, नहीं तो तुझे भी लग रहा था तुझे नहीं आना है ना, आहिस्ता आहिस्ता नहीं प्रैक्टिस शुरू आता। करेंगे। चल, डी वाला आ गया। सर मैं बस 2 मिनट आया। नहीं हो, नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रेशियो चलो वन सही पॉइंट है। ट्वेल्व लीटर रेशियो 104 ml, ठीक है। अब ये लीटर वाले को ml में चेंज करना पड़ेगा। 580 ml, इट विल बिकम 1120 ml और 104 ml, ऊपर वाला भी ml। अब मेरा बेटा इसमें यूनिट तो होता नहीं है, तो ml वगैरह को काट देंगे। सो इट विल बी 580 रेशियो 1120 रेशियो 104। अब इसको आप खुद कटिंग कर लें, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी। आप थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर मैंने भी अगली क्लास पढ़ानी है। ठीक है, 3/2 रेशियो 5/8। अब ये तीन है, तीनों को तो किधर चेंज करते फिरेंगे। 8, 2 और 3, इसका एलसीएम 24 होगा मेरे ख्याल से, तो 24 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 3 8 टाइम्स, सो इट 8 2 16 आ गया। 2 1 2 12 टाइम, 12 3 36 आ गया। और 8 1 8 3 8 3 15 आ गया। अब ये तीनों की 5 3 15 आ गया। अब ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक हो गया। जी। अब एफ वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है 0.33 रेशियो 0.63 रेशियो 1.8। अब हमने देखना ज्यादा, आपने देखना है कि ज्यादा मूव किसको कराना है, हमने कितने पॉइंट ज्यादा मूव हो रहे हैं। आपने हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, कम वाले के काम नहीं करना अकॉर्डिंग। अगर आप देख के इसको शुरू हो जाएंगे, इसमें तो एक ही प्लेस मूव करनी है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जिसमें ज्यादा प्लेसेस मूव है। यानी 0.33 को मूव करने के लिए 100 रिक्वायर्ड है, तो आप सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जी। अगर किसी एक नंबर को 3 प्लेसेस मूव कराना होता है, तो हम फिर 1000 से तीनों को करते हैं। उसका फायदा ये है कि सब खत्म हो जाएगा ना। हाँ जी। इसका फिर एक जीरो आगे आ जाएगा बस। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अभी भी क्वेश्चन 2 वाला हो जाएगा हमारा, फिर ऑफ कर दूंगा मैं, वैसे ही ऑफ कर दूंगा। आपने जाना किधर है तूने, जो तुझे इतनी काली पड़ गई है। सर नहीं वो हो गया अब। हो गया कोई है। चीज करनी थी। कोई चीज करनी थी तुझे, पढ़ाई के वक्त चीजें याद आ जाती हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसको आप एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ फ्रैक्शन में भी चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, इट इज ए रेशियो 400 इक्वल 6 रेशियो 25। अब फ्रैक्शन में करूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन करूँ? फ्रैक्शन में कर ले। चले, सो इट विल बिकम ए ओवर 400 इज इक्वल 6/25। अब 400 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हो जाएगा। तो आपका काम हो गया। अब 25/400 की कटिंग हो जाती है। वो कैसे होती है कि 25 4 जार 100, 2 जार 200, 4 जार 100, 8 जार 200, और 12 जार मेरा ख्याल है 16 जार मेरा ख्याल आएगा। 25 16 जार 400। आप चेक कर लेना, ठीक है। 5 के टेबल से बारी बारी भी काट जाना, इतने एफिशिएंट ना बनना, ठीक है। जी। 16 6 जार 96 होता है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसका बी वाला पार्ट, 5b रेशियो 8 इज इक्वल 2 रेशियो 5। इट विल बिकम 5/8 इक्वल 2/5। अब ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, पहले तो इसको उधर लेके जाते हैं ना। हाँ जी। 5b इज इक्वल 2 टाइम्स 8/5। अब ये 5 जो इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आ जाएगा। b इज इक्वल टू 8 टाइम्स 16, और 5 इधर आ जाएगा। 5 5 जार 25। दैट इज योर आंसर। ठीक है, कोई तकलीफ है खास? सर आज हमने रेशियो ही पढ़ा है ना सिर्फ। हाँ जी, एक ही टॉपिक हमने पढ़ा है, इसी का कल टेस्ट होगा। 9A प्लस ऊपर से जितनी वर्क एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस ना हुआ है, सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाएंगे। टाइम आउट सर आप आपको। मुझे कहते हैं मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका।
ले ले जो मैंने आपके जोन जोन से सवाल है ओ वो भाई, दिखा दे एक बार। एक्सरसाइज D1 है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है पास पड़ी, तेरे पास भी रिकॉर्डिंग आ रही है कि खुद भी तो तूने रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ जी बस सही है। हाँ तो फिर तो से देख लेना। सर नाम क्या रखूं इसका? किसका? रिकॉर्डिंग का नाम? रिकॉर्डिंग की आज की डेट डालो, उसका लेक्चर रेशियो। डालो, उसका टेस्ट लिखो साथ में। रेशियो। डाल दिया। अच्छा टेस्ट पूरा है। ओके। हाँ हो गया। जी। चल ठीक है, ओके, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी, कल आपने आते टेस्ट करना है इसका, ठीक है? जी। चल ओके, चला फिर। हाफिज।